मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पिछले श्लोक में तुमने उस दिव्य क्षण का अनुभव किया जब कौरवों के कोलाहल के उत्तर में धर्म के पक्ष से एक शांत और स्थिर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। तुमने उस भव्य रथ को देखा, उन श्वेत अश्वों को देखा और उस रथ पर बैठे मुझे, माधव को और मेरे सखा अर्जुन को देखा। हमने मिलकर अपने दिव्य शंखों की ध्वनि की। अब संजय उस दिव्य ध्वनि की परतों को खोल रहे हैं। वह बता रहे हैं कि वह एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि कई ध्वनियों का एक ऐसा दिव्य सामंजस्य था जिसमें प्रत्येक ध्वनि का अपना एक विशेष अर्थ और अपना एक विशेष चरित्र था। यह श्लोक उस दिव्य संगीत का आरंभ है जिसकी 3 प्रमुख ध्वनियां पूरे ब्रह्मांड को एक विशेष संदेश दे रही थीं। सबसे पहले पांचजन्य ऋषिकेशो। ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। मेरे प्रिय सखा, मेरे नामों पर ध्यान दो। हर नाम मेरा एक गुण, एक कार्य बताता है। यहाँ मुझे ऋषिकेश कहा गया है। ऋषि का अर्थ है इंद्रिया और ईश का अर्थ है स्वामी। ऋषिकेश वह है जो समस्त इंद्रियों का स्वामी है। मैं केवल तुम्हारी या अर्जुन की इंद्रियों का ही स्वामी नहीं हूँ, मैं हर जीव, हर कण की इंद्रियों का स्वामी हूँ। मेरे संकेत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक भी इंद्रिय अपने विषय की ओर नहीं भाग सकती। मेरा शंख बजाना इस बात की घोषणा थी कि इस युद्ध का संचालन अब इंद्रियों के स्तर पर नहीं, बल्कि इंद्रियों के स्वामी के स्तर पर होगा। यह घोषणा थी कि धर्म के पक्ष में जो भी होगा वह इंद्रियों के वश में होकर नहीं, बल्कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके होगा। और मेरे शंख का नाम था पांचजन्य। इस नाम में एक गहरा रहस्य छिपा है। समुद्र में पंचजन नामक एक असुर रहता था जिसने मेरे गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को हर लिया था। मैंने उस असुर का संहार किया और उसकी हड्डियों से, जो शंख के आकार की थीं, मैंने इस शंख का निर्माण किया। अब इस प्रतीक को समझो। असुर अज्ञान, अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक है। मैंने उस नकारात्मकता का संहार किया और उसी से एक ऐसे दिव्य उपकरण का निर्माण किया जो धर्म की ध्वनि का उद्घोष कर सके। यह इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा की शक्ति नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बदल सकती है, विष को भी अमृत बना सकती है। यह इस बात की घोषणा थी कि इस युद्ध में जो भी आसुरी शक्तियां हैं, जो भी अधर्म है, अंत में उसी की राख से धर्म की विजय का शंखनाद होगा। पंचजन्य का एक और अर्थ है 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश या 5 प्राणों से उत्पन्न होने वाला। मेरी ध्वनि इन 5 तत्वों में, 5 प्राणों में सामंजस्य स्थापित करने वाली थी, सृष्टि में संतुलन लाने वाली थी। यह सत्य की, ज्ञान की और रूपांतरण की ध्वनि थी। फिर देवदत्तं धनंजयः। धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। अर्जुन को यहाँ धनंजय कहा गया है। धन पर विजय प्राप्त करने वाला। अर्जुन ने अपने भाइयों के यज्ञों के लिए, धर्म के कार्यों के लिए अनेकों राजाओं को पराजित कर अपार धन संपत्ति जीती थी। यह नाम इस बात का प्रतीक है कि वह धन का दास नहीं, स्वामी है। वह जानता है कि भौतिक संसाधनों को कैसे जीता जाता है और कैसे उन्हें धर्म के लिए उपयोग किया जाता है। एक सच्चा योद्धा भौतिक संसार से भागता नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करके उसे धर्म की सेवा में लगाता है। यह इस बात की घोषणा थी कि धर्म के पक्ष में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियां थीं।
और अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, अर्थात देवताओं द्वारा दिया गया। यह शंख उसे वरुण देव से प्राप्त हुआ था। यह इस बात का प्रतीक था कि अर्जुन की शक्ति, उसका पराक्रम केवल उसका अपना नहीं था, वह दैवीय कृपा का प्रसाद था। जब कोई जीव धर्म के मार्ग पर चलता है तो समस्त दैवीय शक्तियां उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। उसका साहस केवल उसका व्यक्तिगत साहस नहीं रहता, वह ब्रह्मांडीय शक्तियों का माध्यम बन जाता है। यह ध्वनि श्रद्धा की थी, विश्वास की थी और उस कृतज्ञता की थी जो दैवीय सहायता प्राप्त होने पर एक भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है। और अंत में पौंड्रन दधमौ महाशंखन भीमकर्मा वृकोदर, भयानक कर्म करने वाले वृकोदर यानी भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीम के दो विशेषणों पर ध्यान दो। वृकोदर, जिसके पेट में वृक यानी भेड़िए के समान अग्नि हो। यह उनकी अपार शारीरिक शक्ति, उनकी प्रचंड भूख और उनकी अदम्य प्राण शक्ति का प्रतीक है। उनकी न्याय की भूख भी उतनी ही प्रचंड थी। और भीमकर्मा, जो भयानक, विशाल और हरक्यूलियन कार्य करने वाले हैं, जिन्होंने हिडिंब और बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया, जिन्होंने कीचक को मारा। भीम कच्ची, आदिम और अदम्य शक्ति के प्रतीक हैं, जो जब धर्म के पक्ष में खड़ी होती है तो अधर्म का समूल नाश कर देती है। और उनका शंख महाशंख था, विशाल। उसका नाम था पौंड्र। उसकी ध्वनि सबसे भयंकर, सबसे शक्तिशाली थी। यह केवल घोषणा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। यह अधर्म करने वालों के लिए एक ललकार थी। यह उस प्रचंड शक्ति की अभिव्यक्ति थी जो अन्याय को सहन नहीं कर सकती। यह कर्म की, क्रिया की और यदि आवश्यक हो तो विध्वंस की ध्वनि थी, ताकि एक नए और बेहतर संसार का सृजन हो सके। तो देखो, यह तीन ध्वनियों का एक संगीत था। पहली ध्वनि ज्ञान और रूपांतरण की, पांचजन्य। दूसरी ध्वनि श्रद्धा और दैवीय कृपा की, देवदत्त। और तीसरी ध्वनि कर्म और पराक्रम की, पौंड्र। यह ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम था, जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। अब इस पूरे परिदृश्य को अपनी आज की दुनिया में उतार कर देखो। तुम भी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हो जहां तुम्हें अधर्म, अन्याय और असत्य का सामना करना पड़ता है। उस समय तुम प्रतिक्रिया कैसे देते हो? क्या तुम भी इन तीन दिव्य शंखों का नाद कर सकते हो? एक कहानी सुनो। प्रिया एक छोटी सी गैर सरकारी संस्था NGO में काम करती है, जो बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाती है। उन्हें एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली फैक्ट्री के बारे में पता चलता है, जो गैरकानूनी रूप से बच्चों से काम करवा रही है। फैक्ट्री का मालिक बहुत शक्तिशाली है और उसके संपर्क बहुत ऊंचे हैं। प्रिया और उसकी टीम के सामने एक बड़ी चुनौती है। फैक्ट्री का मालिक और उसका तंत्र कौरवों की सेना की तरह है, जो हर तरफ शोर मचा रहा है, धमकियां दे रहा है और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। प्रिया इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लेती है। वह 3 स्तरों पर काम करती है, ठीक उन 3 शंखों की तरह। सबसे पहले वह ऋषिकेश की तरह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करती है। वह उस फैक्ट्री मालिक के गुस्से, उसकी धमकियों से डरती नहीं है। वह व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लोभ में नहीं आती। उसका मन शांत और स्थिर है। फिर वह अपना पांचजन्य शंख बजाती है। वह महीनों तक चुपचाप, बिना किसी को बताए, उस फैक्ट्री के बारे में सबूत इकट्ठा करती है। वह तथ्यों को, आंकड़ों को और पीड़ित बच्चों के बयानों को एक साथ पिरोती है। वह उस फैक्ट्री के आसुरी झूठ का सहार करके सत्य की एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करती है जो अकाट्य है। यह रिपोर्ट ही उसका पांचजन्य है, जो ज्ञान और सत्य की ध्वनि है। उसने नकारात्मकता को ही सकारात्मक बदलाव के एक उपकरण में बदल दिया है। इसके बाद प्रिया धनंजय की भूमिका निभाती है। उसे इस लड़ाई के लिए संसाधनों की जरूरत है, वकील, मीडिया का ध्यान और जन समर्थन।
वह अपने संपर्कों, अपनी संस्था की प्रतिष्ठा, धन का उपयोग करती है। वह कुछ बड़े वकीलों से मिलती है जो मुफ्त में यह केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वह कुछ ईमानदार पत्रकारों से मिलती है जो इस कहानी को लोगों तक पहुंचाने का वचन देते हैं। फिर वह अपना देवदत्त शंख बजाती है। वह एक सार्वजनिक मंच पर एक बहुत ही भावुक और सच्ची अपील करती है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और करुणा होती है कि वह दैवीय कृपा की तरह लोगों के दिलों को छू जाती है। लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। उसे आर्थिक और नैतिक समर्थन मिलता है। यह श्रद्धा और दैवीय कृपा की ध्वनि है जो लोगों को एक अच्छे काम के लिए जोड़ती है। अंत में प्रिया और उसकी टीम भीमकर्मा वृकोदर का रूप धारण करती है। वे केवल रिपोर्ट और अपीलों तक सीमित नहीं रहते। वे भयानक कर्म करते हैं, यानी जमीन पर उतरकर ठोस कार्रवाई करते हैं। वे अपना पौंड्र महाशंख बजाते हैं। वे फैक्ट्री के बाहर एक शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ धरना प्रदर्शन आयोजित करते हैं। वे उन बचाए गए बच्चों के पुनर्वास और उनकी शिक्षा के लिए एक अस्थायी स्कूल शुरू करते हैं। यह उनका शक्तिशाली कर्म है जो केवल बोल नहीं रहा बल्कि करके दिखा रहा है। यह उनकी अदम्य इच्छा शक्ति की ध्वनि है जो व्यवस्था को हिला देती है। इन तीन ध्वनियों के सामंजस्य से सत्य का ज्ञान, पांचजन्य, जनसमर्थन की श्रद्धा, देवदत्त और प्रत्यक्ष कर्म का पराक्रम, पौंड्र, उस शक्तिशाली फैक्ट्री मालिक का साम्राज्य ढह जाता है। कानून अपना काम करता है और उन बच्चों को मुक्ति मिलती है। प्रिया ने शोर का जवाब शोर से नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और कर्म के दिव्य संगीत से दिया। मेरे प्रिय सखा, तुम भी अपने जीवन में अन्याय के विरुद्ध अपनी लड़ाई में इन तीन शंखों को बजा सकते हो। पहले ऋषिकेश बनकर अपने मन को शांत करो और पांचजन्य फूंको, यानी स्थिति का सही ज्ञान और तथ्य प्राप्त करो। दूसरा, धनंजय बनकर अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और देवदत्त फूंको, यानी श्रद्धा और सच्चे हृदय से लोगों से और परमात्मा से सहायता मांगो। और तीसरा, भीम बनकर पौंड्र फूंको, यानी केवल बातें मत करो बल्कि जमीन पर उतरकर दृढ़ और साहसी कर्म करो। जब तुम्हारे जीवन में ज्ञान, श्रद्धा और कर्म का संतुलन होता है तो कोई भी अधर्म तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। अब इस श्लोक के गहनतम आध्यात्मिक अर्थ के महासागर में गोता लगाओ। यह तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड की कहानी है, तुम्हारी चेतना के रूपांतरण का संगीत है। ऋषिकेश तुम्हारे भीतर बैठा हुआ साक्षी परमात्मा है, तुम्हारा अपना शुद्ध चैतन्य जो इंद्रियों का असली स्वामी है। जब तुम साधक अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हो तो तुम संसार में भटकते हो। जिस क्षण तुम यह स्वीकार करते हो कि इंद्रियों का असली स्वामी तुम्हारे भीतर बैठा हुआ साक्षी है और तुम अपनी चेतना को उस पर केंद्रित करते हो, उसी क्षण तुम ऋषिकेश की उपस्थिति को अनुभव करते हो। और जब तुम्हारा साक्षी भाव जागृत होता है तब तुम्हारे भीतर पांचजन्य का नाद होता है। यह ज्ञान योग का शंख है। पंचजन असुर तुम्हारे पांच क्लेश हैं: अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा और अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये पांच असुर तुम्हारी आत्मा को ढके रहते हैं। जब ऋषिकेश रूपी गुरु की कृपा से या आत्मविचार से तुम इन पांचों क्लेशों का संहार करते हो तो उसी से ज्ञान का पांचजन्य शंख प्रकट होता है। इसकी ध्वनि अहम ब्रह्मास्मि का नाद है। यह वह ज्ञान है जो घोषणा करता है कि मैं यह शरीर, मन, बुद्धि नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य हूँ। यह रूपांतरण का, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में आने का दिव्य नाद है। धनंजय वह साधक है जिसने भक्ति योग के मार्ग पर चलकर अपने चित्त रूपी धन को जीत लिया है। उसने अपनी सारी वृत्तियों को, सारी भावनाओं को संसार से हटाकर मुझ पर केंद्रित कर दिया है। उसने संसार के सारे आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा साधक जब भक्ति में डूबता है तो उस पर कृपा का देवदत्त शंख अवतरित होता है।
यह शंख उसे परमात्मा के द्वारा उपहार में मिलता है। यह प्रेम की, समर्पण की और कृपा की ध्वनि है। यह वह स्थिति है जहां साधक के प्रयास समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। यह हृदय के कमल के खिलने का नाद है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यह भक्ति योग का दिव्य शंखनाद है। और भीमकर्मा वृकोदर वह साधक है जो कर्म योग के मार्ग पर चलता है। वह भीमकर्मा है, यानी अपने संस्कारों और कर्मों के क्षय के लिए भयानक तप और अनुशासन का पालन करता है। वह वृकोदर है, यानी उसके भीतर योग की अग्नि इतनी प्रचंड है कि वह उसके जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भस्म कर देती है। वह निस्वार्थ सेवा के द्वारा अपने हर कर्म को यज्ञ बनाकर अपने चित्त को शुद्ध करता है। ऐसा कर्मयोगी जब कर्म करता है तो उसके कर्म से पौंड्र महाशंख की ध्वनि निकलती है। यह अनासक्त कर्म का नाद है। यह उस योगी की घोषणा है जो संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं है। उसके हर कर्म से एक ऐसी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो पूरे समाज और वातावरण को शुद्ध करती है। यह कर्म योग का महानाद है। मेरे प्रिय साधक, मोक्ष का मार्ग इन तीनों के सामंजस्य में है। केवल सूखा ज्ञान तुम्हें अहंकारी बना सकता है। केवल भावुक भक्ति तुम्हें कर्महीन बना सकती है। और बिना ज्ञान और भक्ति के किया गया कर्म तुम्हें बंधन में डाल सकता है। सच्चा योगी वह है जिसके जीवन में ऋषिकेश के पांचजन्य ज्ञान की स्पष्टता हो, धनंजय के देवदत्त भक्ति की मधुरता हो और भीम के पौंड्रिक कर्म का पराक्रम हो, जिसका मस्तिष्क ज्ञान से प्रकाशित हो, हृदय भक्ति से सराबोर हो और हाथ निस्वार्थ कर्म में लगे हों। वही सच्चा योगी है। वही जीवन के कुरुक्षेत्र में अधर्म पर विजय प्राप्त करता है। सत्य की एक ध्वनि, श्रद्धा की एक पुकार और धर्म का एक कर्म, यही अधर्म के हर कोलाहल का उत्तर है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।